राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा पर। भक्ति और प्रेम की नगरी श्री धाम वृंदावन में। यह वही भूमि है जहाँ बाल गोपाल ने अपनी बाल लीलाएं दिखाई, रास रचाया और गोपियों संग अनोखे प्रेम का संदेश दिया। यहाँ का हर कोना, हर गली, हर मंदिर श्री राधा कृष्ण के प्रेम से पुलकित है। यहाँ भक्ति हवा में गुनगुनाती है और हर कदम पर मिलती है एक अनोखी शांति। यह तीर्थ स्थान न केवल भक्तों के लिए बल्कि इतिहास, संस्कृति और भक्ति में रुचि रखने वालों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी जी मंदिर। यहाँ श्री कृष्ण को बांके अर्थात टेढ़े मेढ़े रूप में पूजा जाता है। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं और आरती के समय का अनुभव बहुत ही आनंद होता है। यहाँ की एक विशेष बात है, ठाकुर जी को ज्यादा देर तक खुले में नहीं रखा जाता, क्योंकि मान्यता है कि उनकी मोहिनी रूप से भक्त मूर्छित हो सकते हैं। बिहारी जी के दर्शनों के बाद 300 मीटर आगे बढ़ने पर होते हैं हमें राधा वल्लभ जी के मनमोहक दर्शन, जहाँ प्रेम और भक्ति का मिलन अपने शुद्ध रूप में होता है। अब हम पहुंचते हैं वृंदावन के आधुनिक और भव्य मंदिरों में से एक प्रेम मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने करवाया था। यह मंदिर श्री राधा कृष्ण और सीताराम जी के प्रेम को समर्पित है। यह मंदिर राजस्थानी सफेद मार्बल से बना हुआ है। मंदिर की दीवार पर गोवर्धन लीला, रासलीला, माखन चोरी इत्यादि लीलाएं दर्शाई गई हैं। रात्रि के समय इस मंदिर की लाइटिंग और झांकियां मन को मोह लेती हैं। यहाँ स्थित झांकियाँ जीवंत रूप में दिखाई देती हैं। अगर आप भी कभी वृंदावन आए तो प्रेम मंदिर जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे टाइप करना मत भूलिए। अब हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जो भक्ति, शांति और प्रेम का प्रतीक है, वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल, जिसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने स्थापित किया। इस्कॉन टेम्पल यानी कृष्ण बलराम मंदिर, यही वो पवित्र भूमि है जहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपना बचपन बिताया। यहाँ आपको देखने मिलते हैं 3 मुख्य मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, निताई गौर मंदिर और राधा श्याम सुंदर मंदिर। हर दिन यहाँ पर भजन कीर्तन और प्रवचन होते हैं। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती से लेकर रात तक भक्ति का माहौल बना रहता है। अगर आप भी शांति, प्रेम और भक्ति की तलाश में हैं तो एक बार यहाँ जरूर आइएगा। जहाँ प्रेम ही धर्म है और जहाँ हर सांस में राधे श्याम का नाम है, एक पवित्र यात्रा जहाँ जमुना जी की लहरों में समाया है श्री कृष्ण का मधुर बचपन। वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध घाट केसी घाट, कहते हैं यही श्री कृष्ण ने केसी नामक राक्षस का वध किया था और तभी से ये घाट केसी घाट कहलाता है। लेकिन इस घाट की सबसे खास बात है यहाँ बहती यमुना मैया की शीतल, शांत, चमकती धाराएं। यहाँ की हवा में भक्ति है और यमुना जी के किनारे बैठना अपने आप में एक साधना है। हर लहर में एक कथा है, एक स्मृति है कन्हैया की। निधिवन, यह एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता, जहाँ रात में मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और लोगों का कहना है आज भी कृष्ण यहाँ रासलीला रचाने आते हैं। यहाँ तुलसी के वृक्ष हैं, इनकी आकृति ऐसी है जैसे कोई जोड़ा नाच रहा हो। यह सिर्फ भक्ति का एक अनुभव है।
आइए चलते हैं मेरे साथ। वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर स्थित है एक अद्भुत धाम जिसका नाम है चार धाम, वैष्णो देवी धाम या छठीकरा। यह भक्तों के लिए बनाई गई है एक ऐसी जगह जहां आप चारों धाम का अनुभव एक ही परिक्रमा में कर सकते हैं। यह सिर्फ दर्शन ही नहीं, प्रतिदिन होती है भजन, संध्या, आरती। ये धाम वृंदावन की पवित्र भूमि को और भी आध्यात्मिक बना देता है। बरसाने की गलियों में आज भी राधा रानी की पायल की छन छन गूंजती है, जहाँ हर कोना उनकी लीलाओं का साक्षी है और जहाँ विराजमान है हमारी लाडली श्री राधा रानी। आइए चलते हैं उन पवित्र कदमों के निशानों पर बरसाना धाम में। एक ऐसा धाम जहाँ प्रेम स्वयं रूप लेकर विराजमान है। ये मंदिर कोई साधारण स्थल नहीं है, ये एक आस्तिक की आत्मा का सुकून है। अगर आपने जीवन में कभी सच्चे प्रेम को अनुभव नहीं किया तो एक बार बरसाना जरूर जाइए। दर्शन, कीर्ति मैया अपनी लाडली राधा को गोदी में उठाए हुए हैं। ये दृश्य भक्तों के हृदय को छू जाता है। 21 किलोमीटर की ये पवित्र परिक्रमा हमें श्री कृष्ण की उस लीला भूमि तक ले जाती है जहाँ भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर भक्तों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। ये परिक्रमा कई भक्त नंगे पांव लगाते हैं तो कुछ दंडवत परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान एक अद्भुत समर्पण देखने को मिलता है। राधा कुंड और श्याम कुंड, जहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण ने एक दूसरे के लिए कुंड बनाए थे। मानसी गंगा, जहाँ माँ गंगा स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम यहाँ रेत में खेलते, गाय चराते और अपने मित्रों के साथ समय बिताते थे। कई साधु संतों ने यहाँ तपस्या की है। ये स्थान ध्यान और आध्यात्मिक साधन के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। यहाँ की रेत बहुत पवित्र मानी जाती है। भक्तजन इसे अपने घर लेके जाते हैं। ये रेत श्री कृष्ण के चरणों से पवित्र हुई है। यहाँ भगवान कृष्ण को रमन बिहारी के रूप में पूजा जाता है।